कोशिश से पीड़ित ये सभी रोगी आज जिला कलेक्टर पे पहुंचे और आप देखें कि जैसा कि सुबह 4 बजे से घर से निकले हैं बिना खाए बिना पिए। घड़ी में अभी हम देखें तो 4 बज चुकी है और 4 से भी ज़्यादा बज चुकी, 4:30 बज चुकी है और अभी तक ये इंतज़ार कर रहे थे कि उनको सिलीकोसिस का प्रमाण पत्र शायद आज मिल जाएगा। आज इसी उम्मीद के साथ इनको टाइम भी दिया गया था, 5 तारीख दी गई थी, 5 दिसंबर दिया गया था, लेकिन आज आने के बाद भी कहीं भी इनकी जांच भी नहीं हुई और उनको वापस जो है भेज दिया गया कि वापस चले जाओ, कल आना। और सरकार की ये टेक्निकल लाइन है, जो लाइन के नहीं चलते इनको जो है ये धक्के खाने पड़ रहे हैं। प्रशासन का हालांकि बहुत बड़ा सपोर्ट इनका रहा है, इनको सपोर्ट भी किया है, इनकी सारी बातों को सुना है, लेकिन कहीं न कहीं डॉक्टरों में जो है कहीं न कहीं समन्वय की भावना नहीं है। इन पेशेंट के प्रति ज़्यादा उनकी सहानुभूति नहीं है। अगर शायद होती तो शायद आज इनको निराश नहीं जाना पड़ता। हज़ारों लाखों लोग गाँव में तड़प रहे हैं, इलाज के लिए वो तरस रहे हैं कि हमको अच्छा इलाज मिले, नहीं तो प्रमाण पत्र तो मिल जाए, कम से कम जीते जीते नहीं मरने के बाद भी शायद परिवार की कुछ मदद कर जाए। लेकिन इनको एक प्रमाण पत्र के लिए भी दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, भटकना पड़ रहा है। ये बड़ा एक चिंता का विषय है कि अब बीमारी इनकी इतनी हो गई है कि पहले तो इनके काम जो है फैक्ट्री में हुआ करते थे, लेकिन अब जो काम घर पे करने लगे, इससे शायद बच्चों में भी ये सिलीकोसिस के लक्षण जो है वो लगातार मिलते जा रहे हैं। वो कहना पेट के लिए क्या नहीं करना पड़ता, पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता, लेकिन पेट के लिए ही ये मंदिर मस्जिद और गिरजाघर और बनाने वाला ये मज़दूर है जो देश और विदेशों में नाम कमाता है, जिसकी कलाकृति देखकर सभी लोग मोहित हो जाते हैं। लेकिन ये कलाकृति बनाने वाला ये मज़दूर आज किस प्रकार से कलेक्ट्री पर परेशान है, हताश है, निराश है और अपनी ज़िंदगी का इंतज़ार जो है वो कर रहा है कि शायद आज मुझे प्रमाण पत्र मिल जाए। इनको इससे कई भी रोगी जिनसे अभी चला नहीं जा रहा, ये तो बहुत ही खुशनसीब है कि ये चल के आ गए, बाकी कई लोग तो ऐसे जो चल भी नहीं पा रहे हैं। और देखिए आप जिला कलेक्टर से क्या बात हुई? हाँ जी, क्या अरे क्या कहा उन्होंने, बताओ। सीएमओ से ये सीओ साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा सीएमओ से बात हो गई है तो हमारे नंबर दे दिए हैं, अगर साइट चालू होते ही आप लोगों को फ़ोन कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। क्या साइट चालू होगी तब तक ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये भी पूछा कि साइट कब चालू होगी? अब वो सर ऐसे बोलने पर वो कह रहे टेक्निकल इशूज़ है, इसका हम क्या करें, सारी ऑनलाइन ही जैसे होती है, अब OTP शेयर नहीं होती है, टेक्निकल में प्रॉब्लम है, तो इसका हम क्या करें ये बताएं। तो आप देख सकते हैं कि राम भरोसे इनकी ज़िंदगी है। साइट चल गई तो शायद ये अपने प्रमाण पत्र बना लेंगे और साइट नहीं चली तो शायद इनको कहाँ जाना पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं। ये स्वयं अपनी ज़ुबान बता रहे हैं कि कितने परेशान है, हताश है, निराश है और दर की भटके खा रहे हैं। अभी तक कितनी बार आई चुका वटे, कितनी बार आई चुका? पहला 2 बार 4 दान आई गया, पहला 2-3 बार आया और बटे गाँव में अस्पताल में कितनी बार गया? 4 दान बटे 2-4 दान बटे भी किया। कितनी बार किया आप हैं? अच्छा, आप कितनी बार गया हो? मैं 2 बार कोटड़ा गया हूँ। एक बार उदयपुर आए थे तो यहाँ से उन्होंने बोला कि हमारे इधर नहीं होता है, ये कोटड़ा होता। कोटड़ा गए तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे कहीं नहीं होता ये सब। उसके बाद ऐसे ही ये पेंडिंग रहा। अभी ये 1 साल के बाद में इन्होंने वापस बुलाए। आज सुबह से खड़े हैं, अभी तक कोई ध्यान ही नहीं है। 3 बजे उन्होंने बोल दिया साइड ही नहीं चल रही, चले जाओ घर पे, कल आ जाना। ऐसे करके इन्होंने निकाल दिया। अभी तक कोई पानी चाहे किसी का कुछ पता नहीं है। ऐसे अभी तुम्हारे आसपास और कितना काम चल रहा है? बहुत काम चल रहा है, सभी लोग यही काम कर रहे हैं। क्या करें, पेट पूजा के लिए तो सब कुछ करना ही पड़ता है, क्या करें। वास्तव में ज़िंदगी को अगर जीना है कोई न कोई तो काम करना पड़ेगा, लेकिन काम ही ज़िंदगी को ले ले, ऐसे काम करने पर ये मजबूर और लाचार है और हताश है और अपना सिलीकोसिस प्रमाण पत्र लेने के लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर भटकते फिर रहे हैं। पता नहीं कब प्रमाण पत्र मिलेगा, कब इनको राहत मिलेगी, कब सरकार की स्कीम का फ़ायदा ये ले पाएंगे। जबकि अन्य प्रदेशों में, कई प्रदेशों में ऐसे बहुत बड़ा प्रावधान है, लेकिन राजस्थान में तो इनको नी के बराबर जो है सहायता मिल रही है, उसके लिए भी इनको दफ्तर भटकना पड़ रहा है। ये देखिए आप बहनें हैं, भाई है और ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने ये काम किया है और ये अभी तक तड़प रहे हैं। आप कितनी बार अस्पताल जा चुके हो? 2-3 बार क्या हो? अच्छा, तो आप देखिए कि दूर दराज पठारी गाँव में रहने वाले ये हमारे मज़दूर भाई बहन हैं जो कि लगातार सरकार के सामने गुहार करते रहते हैं और हमारे जो संगठन के लोग हैं वो इनकी मदद करते हैं, लेकिन ये भी एक मदद कर पाते हैं। और अभी भी जयपुर में बात हुई तो जयपुर वालों ने भी ये कहा है कि भैया जांच हो जाएगी, साइट चालू होगी तो होगी, लेकिन साइट चालू होगी तब तक ये पहाड़ों में और पठारियों में पहुँच चुके हैं जहाँ से बुलाना चाहे। नेटवर्क भी वहाँ नहीं आता है, मोबाइल भी काम नहीं करता, ऐसी पहाड़ी और पठारियों में ये रहते हैं
और ये बड़ा चिंताजनक विषय है कि सरकार के इस शासन में जिस प्रकार से अधिकारी और डॉक्टर जिस प्रकार से लापरवाही बरत रहे हैं, ये बहुत बड़ा गैप है और सरकार पर इसका संज्ञान लेते हुए सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए एक उचित कदम उठाना चाहिए और इनको एक अलग पूरी यूनिट बनाकर जो है इनको राहत प्रदान करनी चाहिए। लेकिन अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं रही। जब 1.5 साल आवाज़ उठाते उठाते हो गए तो पता नहीं आगे क्या होगा। कलेक्टर साहब से भी मुलाकात की और उन्होंने कहा है कि सीएमएचओ साहब से बात करेंगे। अब बात कितनी होती है, क्या कुछ होता है, क्या सीएमएचओ साहब इसके पे काम फरमाएंगे, ये तो आने वाला विषय ही बताएगा। लेकिन अभी ये चिंता की लकीर है और फिर एक बार मायूसी छाई हुई है, फिर एक बार आना पड़ेगा। क्या वापस आप आओगे? नेटवर्क आता है आपके वहाँ पे? मोबाइल चलता है? आ जाएगा, फोन आएगा तो आ जाओगे वापस? क्या आओगे तब जेब में पैसे होंगे कि नहीं होंगे, क्या चिंता का विषय है? पता नहीं क्या पता नहीं। क्या लग रहा है? वो तो देखो पैसे किसी के पास किराया बड़ा होगा तो आएगा और नहीं होएगा तो कहाँ से आएगा, वो भी तो दिक्कत है इस बात। वो भी आना जाना उदयपुर हमारे कम ये 100-120 किलोमीटर पड़ता है बेकरिया से। कोई बेकरिया से, कोई लोहारसा से है, कोई देवला से है, बहुत दूर जंगल में से चल के आना पड़ता है। कई लोग तो ऐसे हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे हैं और वो अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में खड़े हुए हैं। न जाने क्या कब कुछ होगा, कोई ज़िंदगी का पता नहीं है। लेकिन अभी जो तस्वीरें निकल रही है ये बड़ी चिंताजनक विषय है कि लगातार इस पर संगठन काम कर रहा है। संगठन किस प्रकार का काम कर रहा है, क्या कुछ संगठन इन विषयों को लेकर सरकार के सामने तथ्य भी रख रहा है। आवाज़ आज जयपुर में होते हुए भी संगठन कुछ नहीं कर पाया। संगठन अपना बहुत सारा कुछ काम कर रहा है। ऐसे तो मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं जो उठा करके जयपुर लेवल तक रख रहा है सर, पर फिर भी शासन और प्रशासन इसे ध्यान नहीं दे रहा है। आज अपना संगठन धरातल लेवल पे मजदूर हित में ले सरकार की जितनी भी योजना उस पर काम करता है, पर ऐसे ही नौबत आ रही है कि इस योजना का लाभ वास्तविक जिसे मिलना चाहिए वो कहीं न कहीं रोड़ा अटक रहा है किसी। कोई ऑनलाइन प्रोसेस, जैसे आज ये सिलिकोसिस देख लो, ये ऑनलाइन प्रोसेसिंग के वजह से आज OTP जनरेट नहीं हो रही है, कोई साइट नहीं चल रही है, ऐसा करके इनको निकाल दिया। अब ये ऐसे पीड़ित लोग इतने दूर दूर से इनका आना जाना भरण पोषण ना दिए क्या मजदूरी कर पाते हैं, ऐसे पीड़ित लोग हैं, इनकी बहुत सारी दिक्कतें हैं। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि मैं करा दूंगा जांच, मेरे लेवल पे दलाली भी बहुत बढ़ रही है इसमें। ये दलाली भी बहुत है, पर इसमें संगठन ने प्रयास रहा है कि संगठन अब धीरे धीरे दलाल थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि शासन और प्रशासन के सामने दलाल टिक नहीं पाते। जो सच्चाई के साथ मजदूरों के हित में काम करता है वो जाकर के मजदूरों के साथ लड़ाई लड़ेगा, और दलालों क्या करते हैं वो बाहर खड़े रहते हैं। अब दलालों को डर लगने लगा है कि संगठन जब से काम कर रहा है तो दलालों की थोड़ी सक्रियता कम हुई है, ये ज़रूर हुआ है। पर फिर भी लोग जो अनपढ़ मजदूर और श्रमिक लोग हैं इनको ये पता नहीं है कि ये अच्छा काम करेंगे, कि इनके बहलावे फुटलामे में आ जाते हैं। फिर भी हमारी संगठन की ओर से प्रयास रहता है, मीटिंग करके हम जागरूक भी करते हैं और इस तरीके से सारा काम करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि एक बार तो संगठन का कितना बड़ा काम रहता है, इन लोगों को इकट्ठा करना ही एक चुनौती होता है। बहुत बड़ी चुनौती है इनको एक संपर्क करना, ना नेटवर्क आते हैं, इनके डोर टू डोर जा कर के मिलना, और इस तरीके से परिस्थिति में ला करके ये धरातल पे हम आ करके विफल रहते हैं जहाँ इनकी जांचें नहीं होती है। इसमें मायूसी होकर के इनको जाना पड़ रहा है। शायद ये तो आप देख पा रहे हैं कि ये उस कतार पे है कि जहाँ पर इन्होंने तो आस ही छोड़ दी है, लेकिन संगठन इनकी मदद करता रहता है और संगठन इनको कहीं न कहीं एक तरह से जागरूक करके जो है लेके आता है। कितनी बजे आप उठे थे और कब से तैयारी कर रहे थे इनको लाने की? ये सुबह 7 बजे से सर, सुबह 7 बजे से तैयारियाँ अलग अलग से इकट्ठे की है और वहाँ से हम करीबन 10 बजे हॉस्पिटल आ गए। 10 बजे से लगा करके 3-4 बजे तक इनको बिठा के रखो और फिर बोल दिया कि अभी इनके वो सर्वर डाउन है, OTP नहीं आएगी, अभी ले जा सकते हो, इस तरीके। और वहाँ क्या जनरल जांचें चल रही है। दूसरों के जो एक्सरे नॉर्मल एक्सरे होते हैं, किसी का दर्द है कोई ऐसा है, उनके तो एक्सरे वो कर रहे हो, लेकिन सिलिकोसिस के लिए वो बहुत देरी से उन्होंने कहा हमें, नहीं तो ये अब इनको गांव पहुंचाने पे भी हमें समस्या आ रही है। अभी किसी के गांव तक पहुंचने में साधन नहीं मिलता है, फिर भी हम संगठन वाले प्रयास करके और इन लोगों को घर तक पहुंचाने की वजह। तो आपने देखा सिलिकोसिस से पीड़ित रोगी अपने इलाज के लिए और सिलिकोसिस प्रमाण पत्र के लिए दर दर भटक रहे हैं, दर दर की जो हॉस्पिटल भटक रहे हैं। न जाने कब न्याय मिलेगा। और आज जिला कलेक्टर आए और जिला कलेक्टर के आश्वासन के बाद, CMHO के आश्वासन के बाद ये वापस निकल रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि समस्या सच की बस बनी हुई है। तो आप देखिए कि इतने लोगों को बुलाना ही एक चुनौती है, इतने लोगों को
एक साथ इकट्ठा करना भी चुनौती, लेकिन संगठन इस काम को कर रहा है, लगातार इनके जीवन के बचाने के लिए एक प्रयत्न कर रहा है सकारात्मक तरीके से, जनहितार्थ में। देखने वाली बात ये अगला तारीख कब ये देते हैं और कब इनका इलाज होता है, ये बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन तस्वीरें निकल रही है, दर्द भरी तस्वीरें जिला कलेक्टर उदयपुर से।